बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम मोदी का धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। आज पीएम मोदी पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में चुनावी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी असम और त्रिपुरा का चुनावी दौरा करेंगे। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे असम के नलबाड़ी में रैली को संबोधित करेंगे। यहां पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार असम गण परिषद के फणिभूषण चौधरी के पक्ष में समर्थन जुटाएंगे। पीएम मोदी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दूसरी रैली दोपहर 2 बजे करने वाले हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को उम्मीदवार बनाया है, जिनके सामने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा है। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। त्रिपुरा पश्चिम में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि त्रिपुरा पूर्व सीट के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। अक्का में शंकर राव और ललिता माड़वी के भी मारे जाने की खबर है। इन दोनों नक्सली कमांडरों पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था। हालांकि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल के कुछ जवान भी घायल हो गए। इस दौरान सुरक्षा बल को मुठभेड़ वाली जगह से 7 AK-47 राइफल समेत कई खतरनाक हथियार बरामद हुए। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान भी घायल हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ कांकेर के अबूझमाड़ के जंगल में हुई। अबूझमाड़ जंगल को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। सुरक्षा बल के मुताबिक जंगल में करीब 60 नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और फिर मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों को ढेर कर दिया। और नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि 3 दिन बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ में भी मतदान होगा। हालांकि कांकेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में रामदेव नाम के खूंखार नक्सली कमांडर के भी मारे जाने की खबर है और उसका ढेर होना सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि रामदेव नक्सलियों की मिलिट्री कमीशन का टेक्निकल हेड बताया जाता है। इसके अलावा उसे किसी भी तरह के खतरनाक हथियार बनाने में महारत हासिल थी। जानकारी के मुताबिक रामदेव नक्सलियों के लिए हथियार बनाने का काम करने के साथ उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देता था। खबर यह भी है कि वो AK-47 जैसे खतरनाक हथियार बनाने में जुटा था। और सुरक्षा बल के सूत्र बताते हैं कि उसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े थे। दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से नक्सली ऑपरेशन के लिए हथियारों की सप्लाई तक करवाता था। आरोप है कि रामदेव कई नक्सली ऑपरेशनों में शामिल था और उस पर भी लाखों रुपए का इनाम रखा गया था। उधर मटन मछली पर छिड़ी सियासी लड़ाई में टीएमसी भी कूद पड़ी। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ने बीजेपी पर हमला किया। बंगाल की कुछ लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो टीएमसी वहां बीजेपी हटाओ माछ भात खाओ नाम का अभियान भी शुरू करने वाली है। मतलब मटन और मछली पर छिड़ी इस चुनावी लड़ाई में टीएमसी की भी एंट्री हो गई। बंगाल की कुछ लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो टीएमसी इस मुद्दे पर एक अभियान भी शुरू करने वाली है और इस अभियान का नाम बीजेपी हटाओ माछ भात खाओ हो सकता है। यही नहीं, इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला भी किया और आरोप लगाया कि खान पान को लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अपनी की खबर लिखे देवे सकाल बेलाय चा खाओ चाय साथे गोमूत्र खाओ। अपनी की खबर लिखे देवे दुपुर बेलाय की खाबे गोबरेर साथे किछु मिशिए खाओ। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में मछली का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उसी ओर था। लेकिन इसी बीच टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने खुलकर बयान दिया और मछली को बंगाल की संस्कृति का हिस्सा बताते हुए इस बहस को हवा दे दी। दुर्गा पूजो काली पूजो माछ मांस छाड़ा माয়ের भोग হয় ना। बंगाल में मछली केवल खान पान का ही नहीं बल्कि वहाँ की परंपरा का भी हिस्सा है। शादी हो या दुर्गा पूजा, हर शुभ मौके पर मछली को भोजन में शामिल किया जाता है। और अभिषेक बनर्जी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुंबई में सलमान खान के घर पर हुए हमले को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सलमान के घर फायरिंग करने के बाद शूटर्स ने मोटरसाइकिल माउंट मेरी में खड़ी कर दी थी। बकोला से आरोपी गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां पर उन्होंने पिस्तौल को नदी में फेंक दिया। सूरत से बस पकड़कर दोनों ही शूटर अहमदाबाद पहुंच गए और जहां से उन्होंने भुज के लिए बस पकड़ ली। भुज में दोनों ही शूटर एक मंदिर में छिपे हुए थे। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्या पूरी प्लानिंग थी और कैसे मुंबई में गोलियां बरसाकर ये दोनों ही जो आरोपी थे वो गुजरात तक पहुंचे। अब इस बात का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच मुंबई की टीम अब पूछताछ कर रही है दोनों ही आरोपियों से। कबियार की अपनी रैली में उन्हीं परंपराओं का जिक्र किया
उन्होंने अपनी रैली में यह तक बोल दिया कि बीजेपी के जीतने पर लोगों को मछली खाने से रोक दिया जाएगा। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी यादव का मछली खाने का एक वीडियो सामने आया था और इसी वीडियो ने बिहार और बंगाल समेत पूरे देश में सियासी तहलका मचा दिया। टीएमसी के इस मामले में कूदने के बाद तो बात और बढ़ सकती है, क्योंकि खबर उठी कि टीएमसी अपने मां माटी मानुष वाले नारे में एक और म जोड़ सकती है, और इस म का मतलब होगा माछ यानी मछली। मतलब तेजस्वी के मछली खाने के एक वीडियो पर गरमाई सियासत को बंगाल में और हवा मिल गई। प्रधानमंत्री के मटन और मछली वाले बयान पर प्रतिक्रिया देकर टीएमसी ने संकेत दे दिए कि अभी ये मामला शांत नहीं होगा। तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर की रैली में बयान दिया था। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। प्रधानमंत्री के निशाने पर केवल तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि राहुल गांधी भी थे, क्योंकि पिछले साल राहुल गांधी ने सावन के महीने में लालू यादव से मटन बनाना सीखा था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में उस वीडियो का भी जिक्र किया था और कांग्रेस की मानसिकता की तुलना मुगलों की सोच से कर दी थी। और इसी के बाद मछली और मटन चुनावी मुद्दा बन गए थे, क्योंकि इससे पहले केवल तेजस्वी के मछली खाने वाले वीडियो पर सियासत हो रही थी। बीजेपी ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने नवरात्र पर तेजस्वी के मछली खाने का वीडियो शेयर करने और राहुल के सावन में मटन बनाने के मुद्दे पर बयान दिया तो ये मुद्दा बड़ा हो गया। चुनाव के माहौल में एक नई सियासी बहस छिड़ गई, क्योंकि राजनाथ सिंह हो या प्रियंका गांधी, सबकी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई, क्योंकि इन दोनों वीडियो को शेयर करने की टाइमिंग ऐसी थी जब सावन और नवरात्र का समय था, और इसीलिए बीजेपी ने इसे लोगों की आस्था से जोड़ा। इधर पुलिस वालों को धमकाने के आरोप में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। एक दिन पहले उनका एक वीडियो सामने आया था, उसमें वो एक जनसभा के दौरान मंच से पुलिस वालों को धमकाती नजर आई थी और इसी वीडियो के सामने आने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। एक रोज पहले सामने आए वीडियो में वो मुरादाबाद में हुई चुनावी जनसभा के दौरान पुलिस अधिकारियों को धमकाती नजर आई थी। पुलिस अधिकारी मेरे लोगों को, समाजवादी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। उन्होंने पुलिस वालों को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया था। तुम भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनने का काम मत करो। और इसीलिए उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। भड़काऊ भाषण देने के साथ साथ उन पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने का भी आरोप लगाया गया। इस मामले में उनके साथ 4 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इससे पहले रुचि वीरा को टिकट देने पर भी काफी बवाल हुआ था। आजम खां के खेमे की मानी जाने वाली रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन की टिकट काट कर मुरादाबाद से टिकट दी गई थी।